नमस्कार दोस्तों, मैं दविंदर सानी, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या लिखा है। कह रहा है किसी फोटॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा द्रव्यमान स्मॉल m के किसी कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान है। ठीक है, मतलब फोटॉन का जो है तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और कोई कण है जिसका जो है तरंगदैर्घ्य आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फोटॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है और कण की जो गतिज ऊर्जा होती है उन दोनों का जो अनुपात अगर हम ले लेते हैं तो 2 लैम्डा mc अपॉन h होता है, जहां c क्या है, प्रकाश की चाल है। तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपको पता है कि फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर होती है, E1 हम मान ले रहे हैं, चलिए E बराबर होती है h न्यू होती है। क्या होती है, h न्यू होती है, h है। ठीक है, और न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर आपने पढ़ा है, न्यू बराबर पढ़ा c अपॉन लैम्डा होता है, c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा। ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है तो यही रहने देते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है आपस में बराबर कर लेंगे, यहाँ 1 मान ले रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए फिर कह रहा है कण की गतिज ऊर्जा को निकालना है। तो पहले आप निकाल लीजिए किसी कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य हम जानते हैं क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन, ये एच थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा, एच अपॉन होता है एम इंटू वी। तो वी को हम यहाँ और इसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच अपॉन एम इंटू लैम्डा। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ पे जो है किसका है, चलिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि बोला है कि फोटॉन और कण की जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होगा। ठीक, ये हमारा मिल गया। तो हमें देखो ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा भी निकालनी पड़ेगी ना। इसकी गतिज ऊर्जा निकल गया, लेकिन ये तो तरंगदैर्घ्य है तो हम लोग गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यहाँ E1 मान रहे हो तो यहाँ पे E2 मान ले रहे हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv², 1/2 m, v की जगह पे देखिए ये दिया है तो h अपॉन m इंटू लैम्डा 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे लैम्डा ही सिर्फ लीजिए, क्योंकि देखिए प्रश्न में हमको क्या सिद्ध करना है, लैम्डा ही सिद्ध करना है, तो लैम्डा ही रहने दीजिए, ये तो दिक्कत हो सकती है। तो 1/2 m, ये h का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा m का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर। तो आप देखिए 1m से 1m कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 एच स्क्वायर अपॉन m लैम्डा स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, दोनों की गतिज ऊर्जा निकल गई। अब दोनों की गतिज ऊर्जा का ये अनुपात देखिए, पूछा अनुपात, तो अनुपात ले रहे हैं हम। तो अनुपात कैसे निकलेगा, अनुपात E1 अनुपाते E2। ठीक है, तो E1 अनुपात E2 कैसे निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा और यहाँ पे कितना है 1/2। ठीक है, एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर है अपॉन में m लैम्डा का होल स्क्वायर। अब देखिए जब भी इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा होगा तो एच सी इंटू ये सब ऊपर चला जाएगा 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन में यहाँ हो जाएगा 1 इंटू एच स्क्वायर, ये h है, थोड़ा सा सही से बना दे रहा हूँ मैं और यहाँ हो जा रहा है लैम्डा। तो यहाँ देखिए एक h से एक h कट जाएगा, एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2m, तो 2m लैम्डा और यहाँ c है
अपॉन में नीचे एच का 1 में गुणा होगा तो एच ही आएगा। तो इसको सही से लिख लीजिए जो पूछा है। 2 लैम्डा पहले दे दिया है, एम सी बाद में दिया है और अपॉन में एच है। तो यही देखिए आपका अनुपात आ जाएगा, दोनों का अनुपात कितना दिया है ये आएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप इस बार पूछा जा सकता है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।